वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने चिंतन की विधि विशेष जिसे बताया है और जिसे यज्ञार्थ कर्म कहा और उसको 4 भागों में बांटा, ऐसा समझाया भगवान ने। अब कैसे समझें कि हम में कौन से गुण हैं और किस श्रेणी के हैं, इस प्रश्न का स्पष्टीकरण भगवान अगले श्लोक से कर रहे हैं। इस पर भगवान यहाँ कह रहे हैं, शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का शमन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता और मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूपता पाना। मैंने जिसको इष्ट करके धारण किया है, जैसा मेरा इष्ट वैसा ही मैं भी अपने को तपा तपा के ढालूं, अपनी गढ़ाई करूं। क्षमा भाव, और वो गढ़ाई, वो तपना कैसे होगा? क्षमा भाव लेके चलना होगा जीवन में। सबसे बड़ी बाधा है ना, जब किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं तो होता क्या है, अंतःकरण तो हमारा ही मैला होता है। इसलिए भगवान ने यह क्षमा भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि, माना एक परमात्मा ही सत है, बाकी सब असत है। आस्तिक बुद्धि माना एक इष्ट में सच्ची आस्था, और ज्ञान, ज्ञान क्या है? परमात्मा की जानकारी का संचार। जैसे जैसे सत्संग में इस नियत कर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उस प्रभु की जानकारी का ही तो संचार होता है हमारे अंदर, वो बढ़ता रहता है। और ज्ञान के साथ साथ विज्ञान। विज्ञान क्या है? जब हम परमात्मा मार्ग पे चलते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब परमात्मा हमको अंदर से निर्देश देने लगते हैं, हमें जगाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं वो निर्देश तो हमें देंगे, जगाएंगे, पर हमारे में भी उसके अनुसार चलने की क्षमता। ये सब स्वभाव से उत्पन्न हुए, जो अभी ऊपर लक्षण बताए, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। अब था ना कैसे पता चले कि हमारे में कौन सा गुण है? तो ये सब लक्षण दिखाई दें तो समझो ये ब्राह्मण के कर्म हैं। अर्थात जब स्वभाव में ये योग्यता पाई जाए और फिर भी कर्म चलता रहे, कर्म धारावाही होता रहे, कर्म धारावाही होकर स्वभाव में ढल जाए, इतना नॉर्मल नेचुरल फिर वो कर्म हो कि लगे ही ना कि हमें करना पड़ रहा है, स्वभाव बन जाए, तो वह ब्राह्मण श्रेणी का कर्ता है। तथा श्लोक नंबर 43 में क्षत्रिय कर्ता के लक्षण बताएंगे, पहचान बताएंगे कि कैसे पता चले कि हम क्षत्रिय कर्ता हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, ईश्वरीय तेज का मिलना, धैर्य, चिंतन में दक्षता और कर्म करने में दक्षता, अपने कर्म को अच्छी प्रकार करता है। और प्रकृति से संघर्ष करना पड़ जाए, बाधाएं आए, कुछ भी उल्टा समय आ जाए, तो इस नियत कर्म के मार्ग से, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से जो संघर्ष वो करना पड़ेगा प्रकृति में,
तो इस रास्ते से ना भागने का स्वभाव, डटा रहे, तभी बोला ना शूरवीरता, धैर्य, धैर्य चाहिए ना डटे रहने के लिए मार्ग पर। दान, हृदय की विशालता, सर्वस्व का समर्पण, सब भावों पर स्वामी भाव, कुछ भी आए तो अपना प्रभुत्व, हम किसी के अधीन होके नहीं, मन के अधीन होके नहीं। अर्थात किस भाव में चलता है ये साधक? ईश्वर भाव से। और ये सब क्षत्रिय के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म हैं। क्षत्रियत्व की पहचान बता रहे, स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाती हैं तो वो कर्ता क्षत्रिय है। अब प्रस्तुत है वैश्य तथा शूद्र का स्वरूप, पहचान बता रहे हैं। अब वैश्य की पहचान किन कर्मों से और शूद्र की ये अगले श्लोक से आ रहा है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि खेती बाड़ी, गौरक्षा और व्यवसाय बिजनेस, ये वैश्य के स्वभाव जन्य कर्म है। तो गोपालन ही क्यों, गौओं की पालना ही क्यों बोली? तो क्या भैंस को मार डालें, बकरी को ना रखें? ऐसा कुछ नहीं है। सुदूर वैदिक भाषा के अनुसार वांगम्य में गौ शब्द अंतःकरण और इंद्रियों के लिए प्रचलित था। तो गौ रक्षा का यहाँ पर अर्थ है इंद्रियों की रक्षा। इंद्रियां इधर उधर व्यर्थ में भटके नहीं विषयों। तो कैसे चलें? विवेक, वैराग्य, शम, मन का शमन, दम, इंद्रियों का दमन, इन सब के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित रहती है। और अगर जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह हमें दबोचते हैं, हमें दबा लेते हैं, तो यही अंतःकरण और इंद्रियां जो हैं हमें विभक्त कर देती हैं। मीन्स भगवान से बांट देती। विभक्त करना होता है ना, बांटना, प्रकृति की तरफ ले जाती है विभक्त करके। और फिर हमारे अंतःकरण की और इंद्रियों की जो शक्तियां हैं वो भी क्षीण हो जाती हैं। जिस शक्ति की हमें जरूरत है नियत कर्म में चलने के लिए, परमात्म प्राप्ति की तरफ बढ़ने के लिए। क्योंकि आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम भक्त रहें, हम भक्त बने, विभक्त ना हो जाएं। भक्त तो होता है इंसान जब इस रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह घेर लेते हैं तो वो बट जाता है, विभक्त हो जाता है भक्त से। ध्यान दे अपने ऊपर, क्योंकि उस भक्ति के मार्ग पर हम कौन सी संपत्ति का संग्रह कर रहे हैं? आत्मिक संपत्ति का, जो स्थिर संपत्ति है। यही तो अपना निज धन है, जो एक बार साथ हो जाए तो सदैव साथ रहता है, सदैव साथ देता है। और करना क्या है? प्रकृति के द्वंद्वों में से, प्रकृति में द्वंद है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी रात, कभी दिन, कभी सुख, कभी दुख। तो इन द्वंद्वों में से इस संपत्ति का धीरे धीरे शनि शनि संग्रह करना है। और ये संग्रह करने को उन्होंने क्या बोला? व्यवस्थाएं। उन गुणों का विवेक, वैराग्य, शम, दम, ये सब साधन लेते हुए जब साधक आगे बढ़ता है तो यही तो व्यवसाय है। क्योंकि शरीर ही एक क्षेत्र है। जैसे पता ना, व्यवसाय है, जो वैश्य है वो व्यवसाय करता है। तो क्या खेती करता है? तो खेती पर भी पीछे 13वें अध्याय में आ चुका है कि शरीर एक क्षेत्र है। इसके अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में भला या बुरा जमता है। जैसे संस्कार डालेंगे वैसे ही तो बीज, वही बीज हमारे अंदर डल जाएगा। वैसे ही संस्कार फिर अगले जन्म में या इसी जन्म में उभर के आते हैं, भले या बुरे। तो अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं। अब जब बीज का नाश नहीं होता, एक बार आरंभ हो जाए, तो ये निष्काम कर्म का बीज तो फिर भला ही फल देने वाला है, बुरा फल तो इसका निकलना ही नहीं है। बता रहे हैं यहाँ पर। अब इनमें से कर्म की इस तीसरी श्रेणी में, कर्म माना इष्ट का चिंतन, जो नियत कर्म है, वो परम तत्व के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है। व्यवसाय की बात हो रही है ना, खेती की बात हो रही है, वैश्य श्रेणी के भक्त की बात हो रही है। तो वो परम तत्व का जो चिंतन करता है, उसका जो बीज जल जाता है,
जन्म में, तो वो इस क्षेत्र में बढ़ गया। अब वो जो साधक है उसे सुरक्षित रखते हुए अब उसका धर्म ये बन जाता है, उसका कर्म ये है कि वो जो बीज गुरु ने डाला उसके अंदर उसको सुरक्षित रखे और रास्ते में आने वाले विजातीय विकारों का समाधान करता जाए, उनको निराकरण करता जाए। यही करते जाना खेती है। तो वैश्य श्रेणी के साधक का ये कर्म कि वो सुरक्षा करता है अपने बीज की, जो गुरु उसके अंदर डाल देता है, और आने वाली हर अपोजिट जितनी भी वृत्तियां हैं, विजातीय वृत्तियां, आश्रय वृत्तियां, उनको हटाता जाए, उनसे संघर्ष करता है। इस प्रकार इंद्रियों की सुरक्षा करना और प्रकृति के द्वंद्वों से बाधाएं आएंगी। प्रकृति की द्वंद्व का मतलब यही है, आत्मिक संपत्ति, उन सद्गुणों को संग्रहित करते जाना, इस क्षेत्र में परम तत्व के चिंतन का संवर्धन करना, बढ़ाते जाना। परम तत्व के चिंतन को संवर्धन में बढ़ाता जाता है, फिर वो उसको धीरे 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 धीरे, यही वैश्य श्रेणी का कर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार पूर्ति काल में यज्ञ जिसे देता है, जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो फल क्या, परिणाम क्या निकलता है यज्ञ का? परात्पर ब्रह्म, परमेश्वर। और उसको पान करने वाले संत जन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं, और उसी का शनै शनै चिंतन क्रिया से बीजारोपण होता है। यही फर्क है, जो शुरू कर रहा है वो धीरे धीरे उसका चिंतन करता है तो उसके अंदर बीज डलता जाता है, और जो पा चुके हैं उसको, वो सब पापों से छूट जाते हैं। और उस बीज की, जो चिंतन क्रिया से बीज डल रहा है अंदर में, धीरे धीरे उसकी जो सुरक्षा करता है साधक, वो ही एक प्रकार की खेती हो गई इस शरीर के अंदर। वैदिक शास्त्रों में अन्न का अर्थ है परमात्मा। वो परमात्मा ही एकमात्र अशन है, अन्न है। चिंतन के पूर्ति काल, शनै शनै चिंतन बताया ना, जब चिंतन पूर्ति काल को पहुंच जाएगा तो यही आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाती है, फिर कभी अतृप्त नहीं होती। तो परिणाम इसका अंततोगत्वा परिणाम क्या है? माना फिर वो आत्मा आवागमन में, जन्म मरण में नहीं आती। इस अन्न के बीज को, अन्न क्या बताया था अभी? परमात्मा ही अन्न है। इस परमात्मा रूपी अन्न के बीज को जमाते हुए, उस बीज को जमाए रखना है और आगे बढ़ाना, ये कृषि है, खेती। अपने को उन्नत अवस्था वाले, प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। खाली गुरुजन ही नहीं बता रहे, हमारे से जो उन्नत साधक होते हैं, गुरुओं के शिष्य होते हैं, हमारे से आगे निकल चुके हैं, उनकी भी सेवा करने का बहुत फल होता है। यह शूद्र का स्वभावजन्य कर्म। यहाँ शूद्र का अर्थ नीच नहीं लेना, अभी वो अल्पज्ञ है, वो जानकारी में, ज्ञान में थोड़ा कम जानता है। निम्न श्रेणी का साधक ये शूद्र है। प्रवेशिका श्रेणी का, अभी उसने प्रवेश ही लिया है ज्ञान की कक्षा में। वो साधक कहाँ से शुरू करे? परिचर्या से, सेवा से, और फिर धीरे धीरे शनै शनै सेवा से क्या होगा? उसके हृदय में उन संस्कारों का, जिनकी सेवा कर रहा है, उनके संस्कार ट्रांसफर हो जाएंगे, उनके संस्कारों का सृजन होगा, ऊंचे संस्कारों का, और क्रमशः चलकर वह धीरे से वैश्य, फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण पर्यंत तक की दूरी तय कर सकता है, कर लेता है। वर्णों को भी पार करके ब्रह्म में प्रवेश पा जाएगा वो शूद्र से। इसका तात्पर्य क्या निकला पूरी चर्चा का? कि स्वभाव परिवर्तनशील है। आज शूद्र का स्वभाव है ना, लेकिन शनै शनै चिंतन करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते स्वभाव परिवर्तन हो जाता है, और वो ब्राह्मण पर्यंत तक की दूरी तय कर लेता है। स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। शूद्र को ऐसे शूद्र थोड़ी नहीं कहेंगे। अब वो सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंच गया, तो ब्राह्मणत्व की सीढ़ी पर पहुंच गया, तो उसका वर्ण भी चेंज हो गया। इसका मतलब जन्म से नहीं है ना वर्ण, वस्तुतः ये वर्ण, इनके अब क्या नाम दे रहे हैं भगवान? अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। मीन्स ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व,
फिर वैश्य श्रेणी और शूद्र श्रेणी, ये 4 अवस्थाएं हैं। ये वर्ण जो है, वर्ण वर्ण ना होकर के 4 अवस्थाएं बता दी यहाँ पे। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ये ऊंची नीची 4 सीढ़ियां हैं, बस इतना ही फर्क है। और चारों का कर्म एक ही है। कौन सा कर्म? नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगे, है ना। किसी दूसरे को देख करके ना नकल करने लगते हैं। हमारी जैसी योग्यता हो, मान लीजिए अगर हम अभी अल्पज्ञ हैं तो सेवा करें, थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं तो सुरक्षा करें जो गुरु ने बीज डाल दिया है, और उस खेती को बढ़ाएं आगे आगे। ऐसे ही क्षत्रियत्व में अपने दैवी संपत्ति को इतना बलवती बना ले कि ब्राह्मणत्व की श्रेणी में पहुंच जाए। तो कहने का क्या मतलब है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगो, अपने से ऊपर वाले की नकल नहीं करो। इसी को अगले श्लोक में भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको देखेंगे अगली बार। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति। ओम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभास पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् परम किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। ओम। श्रीमद्भगवद गीता अष्टादश अध्याय, 18वें अध्याय का पिछली बार हमने 44वां श्लोक किया था, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई थी साधक की, अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। और कहने का मतलब सदगुरु का ये था, कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची ये 4 सीढ़ियां हैं। कर्म तो इन सबका, चारों का एक ही है, वो नियत कर्म। और ये भी बताया था भगवान ने कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है। अब फिर भगवान ने ये भी बोला कि स्वभाव में जिसकी जैसी योग्यता हो, 4 सीढ़ियां बताई ना, 4 अवस्थाएं। तो जहाँ की जिस लेवल की हमारी योग्यता है वहीं से हम अपनी साधना शुरू करें, दूसरे को ना देखें, दूसरे को देख के नकल ना करें। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति चक्षिणो। अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता के अनुसार, यदि हमारा शूद्र स्वभाव है, मीन्स हम अल्पज्ञ हैं, अभी शुरुआत की है, तो उसके अनुसार कर्म में लगना है। इस प्रकार कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वो ये ना सोचे कि मैं सबसे नीचे की सीढ़ी पर हूँ, मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि वो भी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पहले भी कहे आए हैं कि इस कर्म को करके तो परम सिद्धि को प्राप्त होगा। कौन सा कर्म करके? अर्जुन, तू शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म, कौन सा? यज्ञार्थ कर्म कर। अब वो जो स्वकर्म, स्वकर्म मीन्स अपने स्वभाव, अपनी योग्यता के अनुरूप जो कर्म करना है। अब स्वकर्म करने की जो क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे, बहुत बार भगवान बहुत कुछ बता भी चुके हैं, फिर बार बार भक्त से इतना प्रेम हो जाता है भगवान को, जैसे भक्त को प्रेम है भगवान से, भगवान को भी तो प्रेम हो जाता है, हमसे ज्यादा होता है। इसलिए वो हमें बार बार जानते ना, एक बार में बात नहीं बैठती। कह रही उस विधि को तू मुझसे सुन, और आगे कह रहे हैं ध्यान दे। सुन भी कैसे? पूरा ध्यान से सुन। भगवान कहे कि एक शब्द बहुत रोचक लगता है गीता में कभी कभी।
अगला श्लोक, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, बीज परमात्मा पीछे आया था ना, तब उसी से उत्पन्न हुए, सबको उसी ने धारण किया हुआ है। और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, कण कण और क्षण क्षण में वो परमात्मा व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वभाव से उत्पन्न जैसी योग्यता है और क्षमता है, कर्म के द्वारा, वैसा कर्म करने के द्वारा अर्चन कर मानव परम सिद्धि को प्राप्त हो। अतः परमात्मा की भावना, परमात्मा का ही सर्वांगीण अर्चन, अर्चन मीन्स पूजा अर्चना, और क्रमशः लगे रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रमशः चलते रहना ये आवश्यक है। जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। अतः इस कर्म पथ पर सोपानशः, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाई सीढ़ी, मंजिल बाई मंजिल चलने का विधान है। जैसे तीसरे अध्याय में भी भगवान ने 35वें श्लोक में बताया था। इसी पर पुनः बल देते हुए कहते हैं कि आप अल्पज्ञ ही क्यों ना हो, कुछ नहीं जानते, आप बहुत कम जानते हैं, निम्न श्रेणी के, वहीं से आरंभ करें। भगवान कितना मनोबल बढ़ा रहे हैं। और वो विधि क्या है जहां से हमें आरंभ करना है? भगवान कह रहे हैं वो विधि है परमात्मा के प्रति समर्पण। इसी को भगवान आगे और बता रहे हैं अगले श्लोक में, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए दूसरे के धर्म से, दूसरे का धर्म में कोई आगे की सीढ़ी पर है, वो बहुत अच्छी तरह अपनी साधना कर रहा है, उसके तुलना में तो जो नीचे है अभी, उसका गुण रहित भी अपना धर्म, अपनी जो सीढ़ी है, वो ज्यादा परम कल्याणकारी। कहने का क्या था, हम जहाँ हैं वैसी ही योग्यता से अगर साधना करते हैं तो कल्याण नहीं थे। मनुष्य स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म करता हुआ मनुष्य पाप से भी और जन्म मरण के चक्कर आवागमन को प्राप्त नहीं होता। प्रायः देखा गया है कि साधकों को ना उच्चाटन होने लगता है। जो निम्न श्रेणी के, शुद्ध श्रेणी के होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, वो क्या कहते हैं, हम सेवा ही करते रहेंगे क्या? वे तो जो आगे होते हैं उनको देखते हैं तो कहते हैं अरे वो तो बड़े ध्यानस्थ हैं, अच्छे गुणों के कारण उनका सम्मान है। और ऐसा फिर देख के मन है ना हिलाता है, तुरंत वे नकल करने लगते हैं। जबकि देखो श्री कृष्ण के अनुसार नकल या ईर्ष्या से कुछ नहीं मिले, बल्कि अपने स्वभाव से, अपनी योग्यता से कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म करके ही कोई परम सिद्धि पाता है, छोड़कर या नकल ईर्ष्या करके नहीं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं श्लोक। भगवान कह रहे हैं कौन्तेय, दोष युक्त स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को नहीं त्यागना। दोष युक्त क्या है? अल्पज्ञ अवस्था वाला है तो सिद्ध है कि उसमें बेचारे में भी दोष बहुत ज्यादा, कमियां हैं, विकार हैं। ऐसा दोषयुक्त व्यक्ति भी, विकारों से भरा हुआ व्यक्ति भी, यदि स्वभाव से जिस सीढ़ी पर वो बैठा है, जो उसमें क्षमता है, उससे उत्पन्न सहज कर्म को करता है तो ठीक है उसके लिए। और अगर वो स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को, भगवान यहाँ कह रहे हैं, उसको त्यागना नहीं चाहिए। क्यों? कि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी ना किसी दोष से आवृत है। वो ये देखे कि मेरे अंदर तो इतने सारे दोष हैं, तो जो आगे निकल चुके उनके अंदर भी दोष हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मणत्व की श्रेणी में जो साधक पहुंच जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं तो दोष होता ही है ना, तभी तो वो अभी ब्राह्मणत्व की श्रेणी में। नहीं तो अगर बिल्कुल दोष रहित हो चुका होता तो वो तो ब्रह्म से एक हो चुका होता।
ब्राह्मण श्रेणी ही सही, कर्म तो करना पड़ रहा है ना। नियत कर्म तो ब्राह्मण श्रेणी वाला भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी उसने ब्रह्म में प्रवेश नहीं पाया है। जब तक वो परमात्मा से एक में एक ना हो जाए, आत्मा परमात्मा से नहीं मिल जाए, अंशी से एक ना हो जाए, तब तक तो उसको कर्म करना है। कर्म क्यों करना है? क्योंकि अभी कोई दोष बाकी है, स्थिति नहीं मिली है। तब तक तो दोष विद्यमान है ना, माना प्रकृति का आवरण विद्यमान है। दोषों का तो अंत वहां होगा जहां ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्म में प्रवेश के मीन्स उस परमात्मा से एक हो जाने के साथ जब विलय हो जाता है। ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्म में प्रवेश के साथ विलय हो जाता है, कर्म खत्म हो जाते हैं वहां। जब ब्रह्म से एक हो गया तो कर्म भी समाप्त हो गए और दोष तो समाप्त हो ही गए। तभी तो प्रवेश मिला परमात्मा में, दोष समाप्त हुए। उस प्राप्त अब जो जिसके दोषों का अंत हो गया और ब्रह्म में प्रवेश पा लिया, उसका अपना विलय हो गया, ब्राह्मणत्व श्रेणी का भी विलय हो गया, कोई श्रेणी नहीं बची। उस प्राप्ति वाले का लक्षण क्या है? जहां कर्मों से प्रयोजन नहीं रह जाता। अभी बोला ना, ब्राह्मणत्व श्रेणी वाला भी जब परमात्मा से एक हो जाएगा, ब्रह्म से एक हो जाएगा, तो फिर कर्म नहीं बचता, कर्म विलय हो गए। तो कह रहे हैं कि जहां कर्म विलय हो गए, कर्म बचते नहीं, शेष नहीं बचे, कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। बहुत अच्छा सवाल उठाया भगवान। हमारी जानकारी के लिए हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम भी उसी उत्साह के साथ चल सके, हमें लक्षण पता होंगे। तो भगवान कह रहे उस प्राप्ति वाले का लक्षण क्या है जहां कर्मों से प्रयोजन नहीं रह जाता। अगले श्लोक में बताने जा रहे हैं भगवान। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति से रहित, अटैचमेंट नहीं है उसको कहीं भी, ऐसी बुद्धि है उसकी। स्पृहा से रहित, सर्वथा स्पृहा से रहित, स्पृहा मीन्स कोई आकर्षण नहीं बचा, किसी चीज में लगाव नहीं, प्रीति नहीं है। स्पृहा मीन्स किसी चीज पे प्रीति नहीं है। जीते हुए अंतःकरण वाला, मन इंद्रियों पर उसका संयम, और सर्वस्व के न्यास की अवस्था में सारे कर्म उसके समाप्त हो गए। ऐसी अवस्था में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त। ये अवस्था है जहाँ सारे कर्म समाप्त, नैष्कर्म्य सिद्धि। यहाँ संन्यास और परम नैष्कर्म्य सिद्धि पर्याय है। इसी को संन्यास कहेंगे, जहाँ कर्म शेष नहीं है, कुछ बचा नहीं है करने के लिए, वही तो संन्यास है। इसलिए भगवान स्पष्ट बता रहे हैं संन्यास और परम नैष्कर्म्य सिद्धि एक दूसरे के पर्याय है। कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ सांख्य योगी वहीं पहुंचता है जहाँ की निष्काम करती है। ये उपलब्धि दोनों मार्गियों के लिए समान है। अब परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसका संक्षेप में भगवान चित्रण कर रहे हैं अगले श्लोक में। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कौन्तेय, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो ज्ञान की परानिष्ठा है। परानिष्ठा मीन पूरी निष्ठा, कुछ भी शक शंका बाकी नहीं, स्पष्ट हो गया, खुल गया उसको जो रहस्य है ज्ञान, वही तो पराकाष्ठा है ज्ञान की। उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म को जैसे प्राप्त होता है, उस विधि को तो मुझसे संक्षेप में जान। अब अगले श्लोक में वो वाली विधि बताने जा रहे हैं। तो एक बात है 51 और 52, ध्यान दें। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदश्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यद्वाक्कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अर्जुन, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त
एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, शुभ जगह पे रहने, साधना में जितना सहायक हो उतना ही खाना खाने वाला, आहार भी उतना ही लेना, न कम न ज्यादा, और जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला, अपने पे पूरा संयम, मनसा वाचा करना शरीर मन और वाणी से, और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष। संसार में किसी चीज में उसका राग नहीं है, नहीं, उसने जान लिया सब खोखला है, फीका है, तो वैराग्य भी कैसा हो गया, उसका दृढ़ हो गया। ऐसा पुरुष निरंतर ध्यान योग के पर है, स्वभावतः उसका ध्यान फिर कहाँ है, उस परम तत्व में। और ऐसी धारणा से युक्त, अर्थात इसी सबको धारण करने वाला, उस तत्व को धारण करने वाला तथा अंतःकरण को वश में करके शब्द आदि विषयों को त्याग कर, पांचों विषय शब्द आदि से मतलब सारे विषयों को त्याग कर, और राग द्वेष को भी नष्ट करके, ये आखिरी रुकावट है राग द्वेष, इसलिए बहुत भक्त करना साधन, इसलिए बिल्कुल लास्ट में बोला भगवान ने राग द्वेष को नष्ट करके, तथा और क्या करना है, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमोच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ पुरुष पर ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। इसको और आगे देखें अगले श्लोक में, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला वह प्रसन्न चित्त पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, कोई चीज चली गई दुखी नहीं होता, और किसी चीज की पाने की आकांक्षा भी नहीं करता, ना किसी की आकांक्षा ही करता है। फिर कैसी स्थिति है उसकी, सब भूतों में हर प्रकार की परिस्थिति में वो भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, उसके लिए तो एक ही बचा बस, भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है। जब उसकी ऐसी धारणा हो जाती है, दृढ़ वैराग्य हो जाता है, तो ये भक्ति हो गई ना। अब भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है जहां ब्रह्म में प्रवेश मिलता है। अब ब्रह्म में जहां प्रवेश मिलता है, इस पर देखिए अगला श्लोक, भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। कर्मयोग की बात कर रही है ना, निष्काम कर्मयोग, उसकी भक्ति है। उस पराभक्ति के द्वारा, पराभक्ति क्या हो गई, तब उसका अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये सब जो गिराने वाले विकार हैं, ये सर्वथा शांत हो चुके हैं। और विवेक, वैराग्य, शम, दम, ध्यान इत्यादि ये सब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं जब पूरी तरह परिपक्व हो जाती हैं, तो उस समय वह साधक, वह योगी ब्रह्म को जानने के योग्य होता है। ये जो उसकी योग्यता है, इसी योग्यता का नाम तो पराभक्ति है। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, जो अभी ऊपर लक्षण बता के आए, कि उस पराभक्ति के द्वारा ऐसी स्थिति तैयार हो जाती है, जब ऐसी पराभक्ति का अंतःकरण जब तैयार हो गया, ऐसा योगी मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। वो स्वयं उसका रूप हो जाता है ना, तो तत्व से भली प्रकार जानना यही होता है। वो तत्व है क्या, वो तत्व है मैं जो और जिस प्रभाव वाला, भगवान अपने लिए कह रहे हैं, मैं जो और जिस प्रभाव वाला, क्या है वो, अजर हूँ, अमर, शाश्वत, और जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला हूँ। भगवान के गुण धर्म कैसे हैं, 10वें 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियां और अपना जो विराट दर्शन दिया था, उससे भगवान की अलौकिकता पता चलती है ना। तो ऐसा निष्काम कर्म योगी उसे जानता है, और जब जानता है तो मुझे तत् से जानकर फिर उसी क्षण तत्काल मुझ में प्रवेश कर जाता है।
प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्राप्ति के ठीक बाद क्या होता है? वो तो अपने ही आत्म स्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त देखता है कि मैं स्वयं ही वो हो गया, राधा कृष्ण हो गई ना। इसी प्रकार क्या अपने को ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही, मैं जो आत्मा हूँ, ये मैं आत्मा ही अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और सनातन है मेरी आत्मा, ऐसा उसका अनुभव हो जाता है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है। किंतु इन विभूतियों से युक्त आत्मा को केवल तत्वदर्शियों ने देखा। अब वहां प्रश्न स्वाभाविक है कि वस्तुतः तत्वदृष्टा है क्या, है ना? बहुत से लोग 5 तत्व 25 तत्व की भौतिक गणना करके कहने लगते हैं, किंतु इस पर श्री कृष्ण ने यहाँ 18वें अध्याय में निर्णय दिया था कि परम तत्व है परमात्मा, जो उसे जानता है वही तत्वदर्शी है। अब यदि आपको तत्व की चाह है, परमात्म तत्व की चाह है, तो भजन चिंतन आवश्यक। यहाँ श्लोक 49 से 55 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि संन्यास मार्ग में भी कर्म करना है। उन्होंने कहा ना, संन्यासेन, माना संन्यास के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा कर्म करते करते इच्छा रही, आसक्ति रही तथा जीते हुए शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष जिस प्रकार नैष्कर्म की, जहाँ कर्म समाप्त हो जाते हैं, नैष्कर्म की परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उससे संक्षेप में कहूंगा। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकांत सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं जब पूर्णतः परिपक्व हो जाती हैं, उस समय वह ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उस योग्यता का नाम ही पराभक्ति है। इसी योग्यता द्वारा वह तत्व को जानता है। योग्यता तैयार होनी जरूरी है ना, तभी तत्व की जानकारी होगी। तत्व क्या है? मुझे जानता है, माना भगवान जो हैं, जिन विभूतियों से युक्त है, उसे जानता है और फिर मुझे जानकर तत्क्षण मुझ में ही स्थित हो जाता है। कहने का क्या मतलब है? अर्थात ब्रह्म, तत्व, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। एक की जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम भी है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है कि संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाने के लिए, जहाँ कर्म समाप्त हो जाते हैं वो और ब्रह्म में प्रवेश मिलता है, उस स्थिति को पाने के लिए नियत कर्म मीन्स चिंतन अनिवार्य है। अब तक तो सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया और अब समर्पण कहकर उसी वार्ता को निष्काम कर्म योगी के लिए भी कहते हैं। आज के लिए श्लोक नंबर 56 में 56 से आगे बांटेंगे। ओम शांति शांति शांति।